दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से सन 1996 में स्थापित हुआ। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की महती प्रेरणा, असीम आशीर्वाद उस संस्थान को निरंतर प्राप्त हो रहा है। उसी संस्थान के अंतर्गत संचालित श्रमण संस्कृति स्वाध्याय 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम में इस मंच से मैं परिणाम घोषित करने जा रहा हूं वर्ष 2026 का। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मैं निवेदन करना चाहूंगा, अप्रैल माह में आयोजित होने वाले इस परीक्षा में पूरे देश भर से लगभग 15,000 से अधिक परीक्षार्थी उपस्थित हुए हैं। इंदौर नगर भी इससे छूटा नहीं है। यहां भी लगभग 8-10 स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाए हुए हैं और उन स्थानों पर 1000 से अधिक परीक्षार्थी यहां पर उपस्थित होकर के परीक्षा दे रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से इस स्वाध्याय पाठ्यक्रम से लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से। उस संस्थान के आदरणीय अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर जय कुमार जी, निदेशक महोदय परम आदरणीय डॉक्टर शीतल चंद जी, संयुक्त निदेशक एवं इस 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के रजिस्ट्रार प्राचार्य श्री अरुण कुमार जी, समन्वयक श्री ऋषभ जी जैन एवं समस्त प्रबंध कारिणी समिति की ओर से मैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करता हुआ मैं पूरे भारतवर्ष के लिए और न केवल भारतवर्ष अपितु विदेशों से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनका परीक्षा परिणाम यहां पर घोषित कर रहा हूं। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रथम वर्ष जो 12 वर्ष का यह कोर्स है और 8 वर्ष तक की परीक्षाएं यहां संचालित हो चुकी है। इस वर्ष नवम वर्ष भी प्रारंभ हो चुका है। सन 2018 से यह पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका था। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो लोग इस पाठ्यक्रम से नहीं जुड़े हैं वो अवश्य इस पाठ्यक्रम से जुड़े। परीक्षा परिणाम के पश्चात कुछ बातें मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। प्रथम वर्ष में 100 में से 99 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बड़ा गर्व का विषय है। मैं चाहूंगा इंदौर नगरी से ही वह नाम है, उदयनगर इंदौर से रुचि जैन, श्रीमान सौरभ जी जैन, उन्होंने 100 में से 99 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियों से उनका अभिवादन और अभिनंदन करें। 98.5 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, हमारे मध्य में घनसोर जिला सिवनी से है प्रगति जैन, साकेत जी जैन, घनसोर, जोरदार तालियों से अभिनंदन। प्रथम वर्ष में 98 अंक प्राप्त करके जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, कृति जी जैन, नीलेश जी जैन, सागर, परसोरिया सागर से हमारे मध्य में है। द्वितीय वर्ष में, चूंकि ये परीक्षा का पाठ्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं थोड़ा थोड़ा कठिन होता जाता है, द्वितीय वर्ष में 100 में से 99 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये भी बड़ा सौभाग्य है। महाराज जी, शायद हो सकता है आपके चरण, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं भवि भागन वच जोगे वशाय, कि भव्य जीवों के भाग्य के वशीभूत होकर के अभी जो सिद्ध चक्र विधान की चर्चा चल रही थी कि उसका फल आपका चातुर्मास इंदौर नगरी को मिला। मैं मानता हूं स्वाध्याय का भी वही फल शायद मिल रहा है। द्वितीय वर्ष में भी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले उदयनगर इंदौर से ही है नेहा जी शाह, वैभव जी शाह इंदौर। द्वितीय वर्ष में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 98.5 अंक प्राप्त करके इंदौर से ही हैं चारुलता जी जैन, विमल जी जैन इंदौर। और द्वितीय वर्ष में 98 अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है माया जी जैन, नवीन जी जैन, कोलकाता। ये पाठ्यक्रम पूरे भारतवर्ष से संचालित है और सभी राज्यों में संचालित है। एमपी, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सब जगह से यहां से परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं। तृतीय वर्ष में 98.5 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है ललिता जी जैन, सतीश जी जैन, किशनगढ़ राजस्थान। तृतीय वर्ष में 98 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है नेहा जी जैन, विपिन जी जैन, नागपुर, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और 97.5 अंक प्राप्त करके जिन्होंने तृतीय वर्ष में तृतीय स्थान प्राप्त किया है मोनिका जी जैन, राजेंद्र जी जैन, पूर्वा, जिला जबलपुर। चतुर्थ वर्ष में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथ पढ़े जिन्होंने, और इन कॉपीज को मैं आप लोगों को बता दूं, जो रिजल्ट आप लोगों के सामने आ रहा है, इन कॉपीज को चेक होने के बाद में हमारे जो पूरी टीम बनी हुई है 12 वर्षीय की, वो इसको 2-3 बार देखती है। उनके देखने के बाद में फिर पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में इन पुस्तिकाओं को रखा जाता है और जहां नंबर काटने की गुंजाइश होती है, कम करने की गुंजाइश होती है, वहां हम कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय अंक आना, स्थान को प्राप्त होना बहुत मुश्किल हम लोगों को लगता है, लेकिन गुरुदेव की पैनी नजर वहां पड़ती है और ये जितने भी स्थान प्राप्त हो रहे हैं वो सब पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहे हैं। उनके माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करके 100 में से 100 अंक चतुर्थ वर्ष में प्राप्त किया है स्मिता जैन, आशीष जैन, दिल्ली उत्तम नगर से। राजधानी भी इससे अछूती नहीं है। चतुर्थ वर्ष में 99.5 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है राजेंद्र कुमार जी जैन, पूरण चंद जी जैन, भोपाल, शाहपुरा से। और चतुर्थ वर्ष में तृतीय स्थान प्राप्त किया है 99 अंक प्राप्त करके अशोकनगर, जहां पूज्य गुरुदेव का पिछला चातुर्मास हुआ था, स्मिता जी जैन, रितेश जी जैन, अशोकनगर। पंचम वर्ष में जहां सर्वार सिद्धि जैसा महान कठिन ग्रंथ आलाप पद्धति पढ़ते हैं, उसमें 100 में से 99 अंक प्राप्त किए हैं रितु जी जैन, दिलीप जी जैन, शिवपुरी। 98.5 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जयपुर वरुण पथ मानसरोवर से समता जी जैन, मनोज कुमार जी जैन, जयपुर, तालियां बजाते रहिए। और 98 अंक प्राप्त करके जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है ललितपुर अटा मंदिर से भावना जी, अनूप जी जैन, ललितपुर। हर वर्ष ललितपुर से कोई ना कोई आपके श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। षष्ठ वर्ष में सर्वार सिद्धि का उत्तरार्ध पढ़कर के जिन्होंने 100 में से 96 अंक प्राप्त किए हैं, प्रथम स्थान पर रही हैं सागर भाग्योदय से अर्पिता जी सिंघई, विवेक कुमार जी सिंघई।
95 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है संगीता जी जैन, अमित जी जैन, मुजफ्फरनगर पंचायती मंदिर। और 100 में से 94 अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है ज्योति जी जैन, अशोक जी जैन, बरेली से, मध्य प्रदेश से। चलते हैं सप्तम वर्ष की ओर, जहां गौमट सार जीवकांड जैसा महान कठिन ग्रंथ पढ़ाया जाता है। उसमें भी 100 में से 99 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आश्चर्य करेंगे एक ऐसा स्थान जो महानगरों की कोटि में आता है, हैदराबाद से हमारे बीच में है अंकित जी पाटनी, राजकुमार जी पाटनी। सप्तम वर्ष में जिन्होंने 98.5 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, अलवर राजस्थान से प्रतिभा जी जैन, अमित जी जैन, अलवर। और 100 में से 98 अंक प्राप्त करके जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, निर्मला जी जैन, टीकम चंद जी जैन, अजमेर राजस्थान से। और अंतिम वर्ष, अष्टम वर्ष की परीक्षा जो लास्ट ईयर हुई, उसमें भी जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया, गौमट सार जीवकांड का उत्तरार्ध जिन्होंने पढ़ा, जहां बड़े बड़े विद्वान उस ग्रंथ को पढ़ने से कतराते हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, पूरे समाज से और पूरे देश से विदेश से कहना चाहूंगा, पूज्य गुरुदेव का एक ऐसा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। आज घर बैठे स्वाध्याय की जो एक अलग जगाई है पूज्य गुरुदेव ने, हम सब जानते हैं। हर व्यक्ति, जो अभी पूज्य गुरुदेव भी कह रहे थे और मैं उस बात को इंगित करना चाहूंगा, हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, क्योंकि मैं समाज के बीच में रहता हूं तो लोग कहते हैं हम किसकी माने। कभी कोई मुनि महाराज आते हैं वो ये कहे जाते हैं, कभी कोई आते हैं वो ये कहे जाते हैं, कभी कोई आते हैं वो ये कहे जाते हैं। श्रावक जो होता है वो बीच में पिस जाता है, वो सोच नहीं पाता मैं किसकी मानूं। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम चला और पूज्य गुरुदेव का कहना है किसी की मत मानो। आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जिज्ञासा समाधान में और प्रवचनों में महाराज जी बहुत बार खुद कहते हैं मेरी मत मानो, लेकिन आगम की मानो, शास्त्र की मानो। खुद आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा सही और गलत क्या है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा समस्त इंदौर वासियों से, जो लोग अभी तक, और सब लोगों से जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अभी तक अगर 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम में जुड़े नहीं हैं तो आप सभी लोग उससे जुड़ें, घर बैठे स्वाध्याय करें। वर्ष में एक बार परीक्षा आयोजित होती है अप्रैल माह में, उसके माध्यम से आप स्वाध्याय से जुड़कर के अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अष्टम वर्ष में 100 में से 97.5 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबलपुर लाडगंज से प्रीति जी जैन, नितिन जी जैन, जबलपुर। 100 में से 97 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, सुप्रिया जी जैन, मालपुरा राजस्थान, सांगानेर से। और तृतीय 96 अंक प्राप्त करके जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, भिलाई रिसाली छत्तीसगढ़ से, नमिता जी जैन, चंद्र कुमार जी जैन, भिलाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे पूरे राज्य यहां पर आ गए हैं और कहीं ना कहीं सारे के सारे राज्यों के लोग यहां से जुड़े हुए हैं। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति संस्थान जो चल रहा है और उसमें आप लोगों को ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जो प्राप्त हो रहे हैं, मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी, चाहे वो भारत की हो चाहे विदेश की हो, वहां गोल्ड मेडल की व्यवस्था है। अगर कोई सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है तो वो गोल्ड मेडल लेकर के आता है, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई सा भी हो। लेकिन आप सब इस बात को जानते हैं कि वो गोल्ड मेडल एक महत्वपूर्ण स्थान के लिए होता है, ओरिजिनल गोल्ड नहीं होता। जब श्रमण संस्कृति 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की चर्चा हुई और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम लोगों को मिला, श्रावक श्रेष्ठियों को मिला, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठी हैं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला कि इन लोगों को भी, ये वर्ष भर पूरी मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में स्वाध्याय की प्रेरणा जगाते हैं, तो इनको भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान में कुछ अच्छा मिलना चाहिए। क्या अच्छा मिलना चाहिए? प्रथम स्थान वाले को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। लेकिन गोल्ड मेडल जो होगा, जब हमारे गुरु सच्चे हैं तो गोल्ड मेडल झूठा कैसे हो सकता है? तो जो गोल्ड मेडल यहां से प्रथम स्थान वाले को प्रदान किया जाता है वो ओरिजिनल गोल्ड का होता है। 10 ग्राम गोल्ड का प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को दिया जाता है, 100 ग्राम चांदी का सिल्वर मेडल द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को दिया जाता है और 50 ग्राम चांदी का सिल्वर का मेडल तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को दिया जाता है। मैं आप सब लोगों से, श्रेष्ठी महानुभावों से भी ये निवेदन करूंगा, जो लोग इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, स्वयं पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को पढ़ा करके कृत, कारित और अनुमोदना का पुण्य कमा सकते हैं। आप लोगों से मैं आह्वान करूंगा, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं या ऑफलाइन यहां पर उपस्थित हैं, अगर आप भी अपने परिवार की तरफ से, चूंकि ये गोल्ड मेडल प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं, सिल्वर मेडल प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं, 12 वर्ष का कोर्स पूरा होने के बाद में प्रतिवर्ष 12 गोल्ड मेडल, 12 24 सिल्वर मेडल प्रदान किए जाएंगे। आजीवन अगर आप में से कोई अपना नाम लिखवाना चाहें तो यहां पर श्रमण संस्कृति संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। हमारे मध्य में पूर्व में बहुत सारे नाम आए थे, उनका भी हम नाम अनाउंसमेंट जब पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इसका अधिवेशन होगा उस समय किया जाएगा और उनके माध्यम से यहां पर उनको गोल्ड मेडल आदि प्रदान किए जाएंगे। इस 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम में इस वर्ष लगभग 15,000 से अधिक लोगों ने परीक्षा दी है। मैं निवेदन करूंगा, अगर किन्हीं महानुभाव या स्वाध्यायार्थी को इस परीक्षा परिणाम से किसी प्रकार की कोई असंतुष्टि है तो वो दिनांक 21 अगस्त तक 200 रुपए का शुल्क जमा करा करके अपनी कॉपी फिर से जांच करवा सकते हैं। क्योंकि आज यहां पर जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, इस रिजल्ट में आप सभी स्वाध्यायार्थियों के मोबाइल में सुधा सागरम ऐप पर वह रिजल्ट आ चुका है। आप उसके माध्यम से उस रिजल्ट को देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस 13 अगस्त से शुरू हो रही है और इसके साथ में जो आप रिजल्ट देखेंगे, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका स्वयं का मोबाइल नंबर ही रहेगा। दिनांक 10 अगस्त तक सभी केंद्र संयोजकों को इस परीक्षा परिणाम की लिस्ट भेज दी जाएगी। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आगे समय मिलेगा तो आपसे करेंगे। आइए अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आगामी भविष्य में अक्टूबर माह में जो विद्वत परिषद सम्मेलन, स्नातक परिषद आदि हैं, उनकी व्यवस्था रूपरेखा किस
प्रकार रहेगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें भाई डॉक्टर श्री पंकज कुमार जी जैन, वे पधारें और आगे के कार्यक्रम की घोषणा करें।